Hello everyone, welcome to the Heaven Designs Private Limited. I am Keyur Rakholia and I am going to explain you the difference between the performance ratio and the efficiency with reference of the PV Sys report. अब बहुत सारे लोगों को इसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या है और उसका परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर हम पूरी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट एफिशिएंसी ऑफ सोलर पावर प्लांट। अब दुनिया में किसी भी चीज़ की अगर आप एफिशिएंसी फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल इक्वेशन है कि उसका आउटपुट एनर्जी क्या है, उसको आप इनपुट एनर्जी क्या दे रहे हो। ठीक है। अब जैसे कोई भी इंजन है जिसके अंदर आप फ्यूल डालते हैं तो उसका आप इसके अंदर कितना आप फ्यूल डालते हो, फ्यूल की एनर्जी कितनी है और इसको आप कितनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप कन्वर्ट कर पाते हो, तो उससे आपको इंजन की एफिशिएंसी मिल जाती है। सिमिलरली हम सोलर के अंदर भी ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ कोल बेस्ड पावर प्लांट है जिनकी एफिशिएंसी 33% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 kg ऑफ कोल बर्न करते हैं तो उसमें से आप सिर्फ 33% उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। सो ये वेरियस एफिशिएंसी है। जैसे नेचुरल गैस की एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है और टिपिकल जो गैस फायर प्लांट है उसकी अबाउट 42% जितनी होती है। तो ये एक एफिशिएंसी का बहुत ही नॉर्मल रूल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम फ्यूल डाल रहे हैं, जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है उसके अंदर हम फ्यूल में कोल यूज़ कर रहे हैं या कहीं पे गैस यूज़ कर रहे हैं, अगर हाइड्रो है तो हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन सोलर के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास वैसे कोई फ्यूल नहीं है देने के लिए, हम सोलर एनर्जी एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब सोलर एनर्जी यानी सोलर से हमें कितनी एनर्जी मिलती है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एज एन इनपुट क्या है हमारा सोलर पावर प्लांट के लिए, और दूसरा है कि हमसे कितना हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब एफिशिएंसी ऑफ सोलर पावर प्लांट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि हम एवरेज एफिशिएंसी की अभी बात कर रहे हैं कि अभी मेरे सामने NREL का डेटा है, जो भी इंडिया के अंदर क्या रेडिएशन है और क्या एनर्जी हमें रिसीव होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे कंपेरेटिवली ईस्ट साइड से ज़्यादा एनर्जी हमें रिसीव होती है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम वर्जन है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैंने दिखाया है। जिससे ये बहुत रेड है, इसका मतलब ये है यहाँ पे 5.5 to 6 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे इतनी एनर्जी हमें रिसीव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है कि किलोवाट आवर जो कि एनर्जी का यूनिट है, पर मीटर स्क्वायर पर डे इतना एनर्जी रिसीव होता है एवरेज इन ए ईयर पर डे। ठीक है। अब आइए फाइंड आउट करते हैं सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी। अब सोलर पावर प्लांट की अगर हम एवरेज एफिशिएंसी की बात करें पूरे साल भर की, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा कि टोटल आउटपुट एनर्जी, मतलब हमारा टोटल आउटपुट पावर क्या है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल आउटपुट एनर्जी ओवर द ईयर हमें क्या टोटल आउटपुट मिला है। तो उसके लिए हमने एक विशिष्ट रिपोर्ट रेडी किया है। जैसे हमारा एक 5 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट है, उसका जो कभी आपने PV Sys रिपोर्ट अगर स्टडी किया है तो इसके अंदर ई ग्रिड करके एक कॉलम रहता है जो कि दिखाता है कि हर मंथ हम कितना जनरेशन कर पाएंगे। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ई ग्रिड से आ रहा है यूनिट जनवरी मंथ में 513.2 किलोवाट आवर। ठीक है। इस तरह से फरवरी मार्च वैसे आ रहा है। तो ईयरली हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कुछ है 7313.3 किलोवाट आवर। सो ये हमारा टोटल ईयरली प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट साइज जो है, नॉमिनल पावर जो है 5.2 किलोवाट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5.2 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे 16 मॉड्यूल हमने यूज़ किए हैं। ओके। अब दूसरा पॉइंट जो है टोटल इनपुट एनर्जी इन सिंगल ईयर। अब टोटल इनपुट एनर्जी हमें कितना मिलेगा सोलर सन से, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडिएशन से। अब आइए देखते हैं रेडिएशन क्या है इसके अंदर। तो रेडिएशन अगर आप देखेंगे तो टोटल जो ग्लोबल इंक्लाइन रेडिएशन जो है वो है 1855.1 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि पूरे साल भर में इस लोकेशन के ऊपर हम 1855.1 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना एनर्जी हमारा इनपुट हो रहा है और ये किलोवाट आवर हमारे एक्सपोर्ट टोटल हो रहे हैं।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है, मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट का आउटपुट है, ये पूरे इनपुट जो है वो एक पर मीटर स्क्वायर का है। आगे हम क्या करेंगे कि टोटल ऑक्यूपाइड एरिया हम फाइंड करेंगे, जो कि पीवी सिस्टम में दिया रहता है 31 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि 5.082 किलोवाट आवर जो एनर्जी सन से हमें मिल रही है वो पर मीटर स्क्वायर होती है, जबकि आप जो एनर्जी आउटपुट प्रोड्यूस ले रहे हैं 3.85 किलोवाट आवर, जो कि है पर 5.96 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट को करीब करीब 6 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए। आइए चलते हैं और समझते हैं इसको एक छोटे से एनिमेशन के थ्रू। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा। जैसे हमारा एक लेट से फॉर एग्जांपल एक पैनल है, उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ रहता है 1 मीटर बाई 2 मीटर का, ठीक है। अगर आप कंसिडर करते हैं ये 330 वोट का पैनल है, तो अगर आप 3 पैनल्स लगाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हो गया, और इसका जो टोटल ऑक्यूपाई एरिया हो गया वो है 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सन से रेडिएशन हमें मिलता है, जो स्टैंडर्ड पर वॉट मीटर स्क्वायर हम कंसिडर करते हैं, वो जो हम 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इसका रेडिएशन कंसिडर करते हैं, और जो टोटल जनरेशन आपका पर किलोवाट होता है वो 6 मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। इसलिए आपको जो आपका परफॉर्मेंस रेशियो है उसको अगर आप डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप इसको डिवाइड बाई 6 नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो पूरा सोलर प्रोजेक्ट है उसको 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इंस्टॉल किया है, या फिर ऐसा आपने एज्यूम किया है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।